आज हम पढ़ेंगे स्टोरी द शेफर्ड टीज़र। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शेफर्ड टीज़र जो एक स्टोरी है, ये एक पोर शेफर्ड की स्टोरी है जो एक गांव में रहता है। वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन काफ़ी समझदार आदमी है और काफ़ी हेल्पफुल आदमी है। उसका जो हेल्पिंग नेचर है और उसका जो ये सोच है, उसको काफ़ी फेमस कर देती है अपने गांव में कि वो काफ़ी अच्छा बंदा है। और इवन कि वो इतना फेमस हो जाता है कि वहाँ का जो किंग है वो भी उसके बारे में जानने लगता है। सो किंग एक डिसाइड करता है एक दिन कि मैं उसके साथ मिलूँगा, कि वो बहुत ही ज़्यादा वाइस मैन है, बहुत ही ज़्यादा थाटफुल है, बहुत ही सोच वाला आदमी है। और किंग जो क्या करता है, एक दिन वो अपॉइंट करता है उसको एज अ गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और उसकी जो इस थाटफुलनेस की वजह से, उसकी वाइसनेस की वजह से किंग इतना खुश हो जाता है कि वो इतना अच्छा इंसान है कि उसको किंग जो एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट कर देता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सारे लोगों का दिल जीत लेता है। वो इतनी अच्छे तरह से काम करता है कि सारे लोग जो हैं वो उसके लगभग फ़ैन हो जाते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है कि जो दूसरे गवर्नर्स हैं वो सारे उससे जेलियस फील करते हैं, ठीक है, उससे जलने लगते हैं और एक र्यूमर फैला देते हैं कि वो क्या करता है, टैक्स का एक जो पार्ट ऑफ टैक्स जो है उसने आयरन चेस्ट में छुपा लिया है। लेकिन जब किंग जो है वो उस चेस्ट को ओपन करवाता है तो वहाँ पर सिर्फ एक ओल्ड ब्लैकेंड दिखता है, एक पुराना सा कंबल दिखता है, उसमें और कुछ नहीं होता। और इसलिए किंग अब क्या करता है कि उसको और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। तो चलिए अब हम लोग जो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसमें अक्सर हुआ क्या इस पूरी कहानी में। और शेफर्ड जो है, ये जो एक ईरान की कहानी है, ईरान एक देश है, वहाँ की कहानी है। और शेफर्ड ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन काफ़ी समझदार आदमी था ये। शेफर्ड टीज़र जो है, ये एक स्टोरी ये हमें बताती है कि किस तरह से एक गरीब आदमी एक रिच आदमी बना और किंग ने कैसे उसकी जो स्ट्रेंथ को देखा और कैसे वो एक ह्यूमैनिटी और होनेस्टी के साथ एक आदमी, एक गरीब आदमी होते हुए को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा, ये सब हम देखेंगे। एक सच्चाई हमें कहाँ तक पहुंचा सकती है। एक छोटा सा एक गरीब आदमी था, एक लाचार आदमी जो एक छोटे से गांव में रहता था। कोई स्कूल नहीं थे उस टाइम पे, इसीलिए उसको कोई एजुकेशन नहीं मिल पाई। लेकिन एजुकेशन ना होना उसके लिए कोई रुकावट नहीं बनी। फिर भी वो आदमी एक समझदार आदमी बना, एक फ्रेंडली मैन बना, वो सबकी हेल्प करता था। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था तो उसका नेचर अच्छा नहीं था। इसकी कॉमन सेंस थी, जिससे वो क्या करता था, दूसरे लोगों की हेल्प करता था और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता था 1 मिनट में। और जिसकी वजह से ये हुआ कि बहुत सारे पीपल जो है, बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे एडवाइस लेने आते थे। और इसी एडवाइस देते देते वो इतना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और वो इतना पॉपुलर हो गया कि उसकी पॉपुलैरिटी की न्यूज़ जो है एक दिन उस शहर के जो राजा है उस तक जाकर पहुंच गई। और राजा ने डिसाइड किया कि भाई इतना पॉपुलर आदमी मेरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है, मेरे देश में रहता है, मैंने तो इसके साथ मिलना है। तो वो डिसाइड करता है कि मैंने इसके साथ क्या करना है, एक मीटिंग रखनी है। जैसे ही शेफर्ड एंड गोज, तो उस हालांकि किंग ने अपने आप को एज अ शेफर्ड बताया और उसके साथ मिलने चला गया। वो शेफर्ड बेचारा जो रहता था एक केव में रहता था, उसके पास अपना घर भी नहीं था, गुफा में रहता था। शेफर्ड ने उसको पानी दिया, जैसे वो वहाँ पहुँचा उसको खाना दिया, अपनी केव में जो उसके पास था देने के लिए वैसा ही खाना दिया होगा। किंग रात को भी उसके पास रह गया और उसके बातें करने से, उसके साथ वो टाइम बिताने से किंग इतना बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि यार कितनी अच्छी बात है और कितनी समझदारी वाली बातें ये इंसान करता है। दूसरी सुबह जैसे होती है तो किंग वहाँ से जाने लगता है, तो वो शेफर्ड को थैंक्स बोलता है कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी अच्छी तरह से मेरी देखभाल की, आप इतने अच्छे इंसान हो। इसीलिए शेफर्ड जो है उसको बताता है, तो उसी टाइम शेफर्ड बताता है कि भाई मैंने तो आपको पहचान लिया था कि आप हमारे किंग हो और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी हो कि आप जो हैं आप मेरे इस गरीब की कुटिया में आए, आप मेरे घर आए। इसकी वजह से जो किंग है वो और खुश हो जाता है और उसको क्या कर देता है, किंग उसको एक अपनी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट कर देता है कि आप क्या हो भाई, मेरी इस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो आज के बाद। तो जल्दी ही जो लोग हैं वो भी उससे प्यार करना शुरू कर देते, क्योंकि वो इतना अच्छा इंसान है, उसमें इतनी ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, उसमें बहुत अक्ल है और बहुत ही काइंड आदमी है वो।
लेकिन दूसरे जो गवर्नर्स हैं उनको ये बात पसंद नहीं है, उनको उसकी ये तरक्की, ये लोगों की मोहब्बत दूसरे गवर्नर्स को पसंद बिल्कुल नहीं आई, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रच देते हैं कि ये जो इंसान है ये डिसहोनेस्ट इंसान है, ये बेईमान है, ये जो शेफर्ड है ये बेईमान है। और अपने इस झूठ को सच बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि शेफर्ड क्या करता है, ये अपने जो उसके पास ट्रंक है जो हमेशा वो अपने साथ रखता है, उसमें वो टैक्स का एक पार्ट जो है, पैसा जो है वो छुपा लेता है, मतलब कि टैक्स की चोरी करता है। और जैसे किंग को इस चीज़ के बारे में पता चलता है, वो डिसाइड करता है कि हम जो उसका ये ट्रंक है, जो ये आयरन चेस्ट है, इसको हम ओपन करवाएंगे। और जब किंग उसको ओपन करवाता है, उसको उसमें कुछ नहीं मिलता बल्कि एक ओल्ड ब्लैंकेट ही उसमें सिर्फ मिलता है, जिसकी वजह से किंग शॉक हो जाता है कि भाई ये क्या। और शेफर्ड उसको पूरी अपनी कहानी जो है उस ब्लैंकेट के बारे में एक्सप्लेन करता है कि भाई देखिए इसमें सिर्फ ब्लैंकेट है और इसमें कुछ भी नहीं है। और शेफर्ड जो है अपने ब्लैंकेट की बहुत उसमें भी वो बताता है कि ये ब्लैंकेट कैसे मेरी हेल्प करता है, मेरे को कैसे प्रोटेक्ट करता है, और ये मेरी हेल्प करता है कि मैं अपनी कंसंट्रेशन को ना खोए बिना ही मैं लोगों के लिए इसकी हेल्प से कितनी अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ। अब जो है किंग को अपने आप में शर्म आती है, लेकिन वो उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है उसके इस बात से, और वो उसको एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट कर देता है। यहाँ कहानी ख़त्म होती है। और अब इस कहानी से हमने क्या सीखा, कंक्लूज़न क्या निकला इस स्टोरी का? कंक्लूज़न ये निकला कि विजडम, जो हमारी अक्ल है, जो हमारी क्वालिटीज़ है, वो हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं। और जिसके पास भी क्वालिटी हो, एक ना एक दिन उसको अपनी उन क्वालिटीज़ का, अपने उस विजडम का रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी को लेट मिल जाता है, लेकिन रिज़ल्ट सबको मिल जाता है। और हमें इंतज़ार करना चाहिए और हमें हमेशा ही हॉनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, जैसा कि शेफर्ड ने किया। तो आज की स्टोरी में इतना ही। गुड बाय।